चलिए बात मुरादाबाद की कर लेते हैं, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने साल 2019 में मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ मुरादाबाद के गल शहीद थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी कोर्ट में लगातार गैर हाजिर चल रहे थे। अब अदालत ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 20 जनवरी को अदालत करेगी। उस मुकदमे में कई लोगों ने जमानतें करा ली थी। 3 जने गैर हाजिर चल रहे थे उसमें। विगत न्यायालयों ने कई तिथि से इनके खिलाफ BW जारी कर रखे थे। अब न्यायालय में बार बार उपस्थित न आने पर इनके खिलाफ कल NBW जारी किए गए। ट्विटर वॉर के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा। बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम बदली जाएगी। अब नई टीम देखेगी सोशल मीडिया का काम। देखिए ट्विटर वॉर, बीते दिनों आपने देखा लगातार मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, बाद में रिहा कर दिया गया और अब इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सोशल मीडिया का काम अब नई टीम देखेगी। सोशल मीडिया की टीम को बदलने का फैसला किया गया है। देखिए मैनपुरी में मिली जीत के बाद अब अखिलेश के उस बयान से विवाद खड़ा हो गया जो अखिलेश ने कन्नौज से दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से कन्नौज की पिच पर भाजपा को सीधी चुनौती दे रहे हैं, उससे ये तो साफ है कि सपा अपने पुराने किलों को दुरुस्त करने में जुट गई है। क्योंकि जिस कन्नौज पर अभी भाजपा का कब्जा है उस पर कभी सपा का कब्जा हुआ करता था। खुद अखिलेश कन्नौज से 3 बार सांसद रहे हैं और इस बार सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश कन्नौज से हुंकार भर सकते हैं। चौबीस की पिच तैयार, अखिलेश की कन्नौज हुंकार। विकास वाली लड़ाई, इत्र संग्रहालय पर सियासत आई। जिस तरह भाजपा अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए यूपी की हारी हुई सीटों पर कमल खिलाने की तैयारी कर रही, उसी तरह अखिलेश यादव की नजर उन सीटों पर है जिस पर कभी समाजवादी पार्टी का कब्जा था। क्योंकि जब से सपा ने मैनपुरी में जीत का परचम लहराया, अखिलेश यादव अपने एक एक पुराने किले को फिर से जोड़ने में जुट गए हैं। और ऐसे ही एक किले का नाम है कन्नौज, जिस पर भले ही अभी भाजपा का कब्जा हो, लेकिन जिस तरह अखिलेश यादव लगातार कन्नौज में भाजपा को कभी इत्र संग्रहालय के नाम पर तो कभी विकास के नाम पर चुनौती दे रहे, उससे एक बात साफ है कि इस बार कन्नौज की लड़ाई मैनपुरी के अंदाज में नजर आएगी। कन्नौज का विकास भारतीय जनता पार्टी ने रोका है और कन्नौज की जनता पुनः विकास से जुड़ना चाहती है और माता के दरबार में इसीलिए आया हूं कि मां से कामना करता हूं कि कन्नौज का विकास तेजी से बढ़ाए। गौरतलब है कि मंगलवार को अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले फूलमती माता के मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद वो कन्नौज के इत्र संग्रहालय की तरफ रवाना हो गए। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर कन्नौज के विकास में रुकावट डालने को लेकर जमकर हमला बोला। कन्नौज कोई समाजवादियों का क्षेत्र आज का नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर, नेताजी, मैं खुद, डिम्पल यादव, यहाँ की जनता ने चुना है और जितना विकास आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादियों की देन है। अपनी सरकार जाते जाते आखिरी में एक वहाँ के ऊपर परफ्यूम पार्क की घोषणा मात्र की थी और उसके ऊपर ना तो कोई उसमें बजट दिया था, ना ही कोई उसकी योजना ही इन्होंने बनाई थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हम लोगों ने उसमें उसको सबसे पहले उसका नाम शुद्ध करते हुए उसको इत्र पार्क रखा, चूँकि कन्नौज की पहचान इत्र से है। इत्र पार्क के वो लेकर वहाँ के ऊपर ज़मीन एक्वायर की गई है और उसका आवंटन होने जा रहा है। उसमें पूरी उसके जो भी नियम का जो है वो भी सब उसके हम लोगों ने बन गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी का दावा है कि कन्नौज में अब तक जो भी विकास हुआ वो सपा सरकार में हुआ, लेकिन भाजपा अखिलेश के दावों को चुनौती दे रही और सबसे ज्यादा लड़ाई उस इत्र को लेकर हो रही जो कन्नौज की सबसे बड़ी पहचान है। अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज का विकास रुक गया है, थम सा गया है, क्योंकि सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। अब तक समाजवादियों ने
कन्नौज का खूब विकास किया और यहाँ पर जितना विकास दिखाई देता है वो समाजवादियों की ही देन है। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में म्यूजियम बनाया था, लेकिन उपेक्षा का शिकार म्यूजियम आज खुद म्यूजियम बन करके रह गया है। हालांकि कन्नौज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के कन्नौज पहुंचने पर कटाक्ष किया और कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश कन्नौज में साइकिल की रफ्तार बढ़ा पाएंगे? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 बार सांसद रहे। मतलब वो कन्नौज के मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं और जिस तरह से वो लगातार कन्नौज पहुंच रहे उसे देख सूत्र बताते हैं कि अखिलेश कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी डिंपल यादव 2019 में कन्नौज से चुनाव लड़ी थी, जिन्हें भाजपा के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था। लेकिन जिस तरह से डिंपल ने मैनपुरी उपचुनाव में जीत हासिल की, उससे सवाल बड़ा हो गया कि अगर डिंपल मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी तो कन्नौज से कौन चुनाव लड़ेगा? क्योंकि अगर अखिलेश कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं तो ये लड़ाई भाजपा के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भाजपा को जहां दिल्ली में हैट्रिक लगाने के लिए अपने मिशन 80 को पूरा करना है, तो सपा 5 के स्कोर से आगे बढ़कर दहाई तक पहुंचना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर मिल रही तमाम आतंकी धमकियों के बीच हरिद्वार पुलिस ने विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पौड़ी पर देर रात मॉक ड्रिल की। गंगा आरती के समय इस मॉक ड्रिल में पुलिस और होलों को शामिल किया गया। मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट पर है और इसी को लेकर इस मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। तमाम होटल धर्मशालाओं के अलावा घाटों की चेकिंग बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वाड के अलावा सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। मकर संक्रांति और 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आज हर की पैड़ी पे एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें बीडीएस, डॉग स्क्वाड और क्यूआरटी हमारी मौजूद मिली। इनका रिस्पांस टाइम काफ़ी अच्छा रहा है। हमारे कोतवाली की भी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी, सीओसीटी और मैं स्वयं वहाँ पे मौजूद था। एक ये मॉक ड्रिल थी। इसके अलावा ये अभियान लगातार चलता रहेगा हमारी चेकिंग का। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।